सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2024 और हम इस वीडियो में पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो अपने क्रम में 7वें नंबर की वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें लगभग 300 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देख लें। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ए ऑप्शन सही है, भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 17, 13, 24, 10। ऑप्शन ए सही है, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, बी है गणराज्य की संकल्पना, सी है समवर्ती सूची की संकल्पना, डी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए सही है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? ए ऑप्शन है आर्टिकल 358, आर्टिकल 353, आर्टिकल 356, आर्टिकल 355। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? अस्पताल और औषधालय, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बांटो और मापों के मानक नियत करना, डी ऑप्शन है लोक व्यवस्था। ऑप्शन सी सही है, बांटो और मापों के मानक नियत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट पेन ले लेता हूं, है ना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 126। सी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 226। यह सुप्रीम कोर्ट की बात है कि सुप्रीम कोर्ट रिट से संबंधित आर्टिकल 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है? कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर। ऑप्शन सी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सी ऑप्शन सही है, पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच संबंध, पंचायत। ऑप्शन डी सही है, पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता। मादक लिकर, बैंकिंग, डाक और तार, राज्यों के लेखाओं की संप्रेक्षा। ऑप्शन ए सही है, मादक लिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हत के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। दल बदल से संबंधित कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? 2015, 2020, 2005, 2010। ऑप्शन डी सही है, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। आर्टिकल 50 है, ठीक है, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो चीन से कुछ नहीं लिया गया, ठीक है, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1784, 1901, 1819, 1857।
1784 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? ध्यान रखना, कहीं 148 को टिक कर दो तुम। संपरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित है, तो कौन सा है? आर्टिकल 151, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन सही है, इंडियन नेशनल लोक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? डाक बचत, घर बैंक, रेलवे, दाव और द्यूत, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसको रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखना इस बात का। 61 है, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है? नीति आयोग का उद्देश्य इनमें से एक नहीं है, वो क्या है? ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित कराना, ये भी है, सही है। तो राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी है, सही हो जाएगा। नए करेंसी नोटों को डिजाइन और प्रिंट करना, और ये गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर हमें टिक करना होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? तो पंचायत से संबंधित उपबंध किसमें? भाग 9 में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, सन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? कहां से? जापान से ली गई है, सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से? भाग 3 है, मूल अधिकारों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में डैश से संबंधित उपबंध नहीं है। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं, 1 भूमि और भवनों पर कर, औद्योगिक और श्रम विवाद। ऑप्शन सी सही है, भूमि और भवनों पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? आर्टिकल 80, आर्टिकल 51 का, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 395। ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, अंतरित सूची और राज्य सूची। ऑप्शन ए सही है, संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अंतरित सूची। ऑप्शन सी सही है, राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची के भाग क में आने वाले सभी राज्यों के सशस्त्र बल, संपत्ति से संबंधित उपबंध, पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्य संसद में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, भारतीय अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? भाषाओं से संबंधित उपबंध, शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित उपबंध, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातियों क्षेत्रों से संबंधित उपबंध। ऑप्शन सी सही है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है।
वे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। ये भी सही है, उनकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ 35 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति है? 304, आर्टिकल 302, आर्टिकल 303, आर्टिकल 300 क। बी ऑप्शन सही है, 302। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 377, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 74 सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित वर्गों को प्रांतीय केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली? ऑप्शन बी सही है, सितंबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 26 किससे संबंधित है? धार्मिक करों का भुगतान न करना, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण करना, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ऑप्शन सी सही है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण, सशस्त्र सभा के लिए अपराध, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। ऑप्शन बी सही है, सशस्त्र सभा के लिए अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से अब संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद हटा दिया गया है। इस अनुच्छेद की संख्या क्या है? 31 बी, 31, 31 डी, 31 ए। आर्टिकल 31 है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है? 72वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 81वां, 52वां। ऑप्शन बी सही है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्यारे दोस्तों, मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है? हमारा काम है केवल रिवीजन करना, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। आपके पास उतना समय नहीं है कि आप फालतू का टाइम वेस्ट करें। रिवीजन करो फटाफट, ठीक है। और अपने जो नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन करो, और जितना बने उतना रीजनिंग को कंठस्थ करो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को लगाओ जितना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? 97वां संशोधन अधिनियम 2011, 71वां संशोधन अधिनियम 1992, 69वां संशोधन अधिनियम 1993, 74वां संशोधन अधिनियम 1992। डी ऑप्शन सही है, 74वां संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? 7वें संशोधन, 9वें संशोधन, 13वें संशोधन, पहला संशोधन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 7वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया? 19वां संशोधन अधिनियम 1966, 91वां संशोधन अधिनियम 2003, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। डी ऑप्शन सही है, 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। सी ऑप्शन सही है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? किरण मजूमदार शो, अन्ना चांडी, लीला सेठ, एम फातिमा बीबी। सी ऑप्शन सही है, लीला सेठ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 36। बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? स्पेन, जापान, जर्मनी, आयरलैंड। डी ऑप्शन सही है, आयरलैंड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है इसीलिए आपको यह सरल लगता है। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया गया था? 7वीं, 5वीं, 8वीं, 6वीं। ऑप्शन सी सही है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।